मौजूद है। मैं 2 मिनट में आना चाहता हूं, एक बार आलोक जी से चर्चा कर लें, क्योंकि मैं इसलिए आलोक जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि वो बिहार में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, कई अखबारों के संपादक रखे हैं, उन्होंने बिहार को जिया है और बिहार के जितने भी बिहार को बनाने वाले लोग हैं बिहार की सियासत में, उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से उनकी बातचीत रही है। उन्होंने मुद्दों के जरिए वहां पर पत्रकारिता की है। जिस बात का जिक्र आलोक जी शिवम त्यागी कर रहे हैं कि नौशाद मंच तैयार करते हैं और मोहम्मद रिजवी उस मंच पर आ जाते हैं और आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे देते हैं, ऐसे मंच पर आ जाते हैं जिस पर कई बड़े बड़े नेता बैठ नहीं पाते। क्या ये कोई साजिश थी? देखिए, साजिश हो तो, लेकिन आप देखिए लगातार जो भाषण में फिर से कहूंगा, शायद हमारे जो मेहमान हैं कांग्रेस के, उनको पता नहीं होगा, कांग्रेस के नेताओं को मैं बहुत पुराना परिचय सबसे रहा है। बहुत सोनिया गांधी से भी मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो वो जानती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोनिया जी को भी कोई गाली देगा, वो भी उतना ही ज्यादा घृणित है, हम उसकी भर्त्सना करेंगे। यदि जब बूथ लूटे जाते थे, जब आप ही के कांग्रेस के लोगों के बूथ लूटे जाते थे, तभी मीडिया बोलता था, आज भी बोलने को तैयार है। लेकिन जन जागरण के नाम पर राहुल गांधी तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंकज शर्मा का भी पढ़ लीजिए, अब वो तो आप ही की पार्टी के सोनिया गांधी के भाषण लिखते रहे, वो तक ये मानते हैं कि हाँ इसी भाषा का इस्तेमाल, वो अंग्रेजी आती है इसलिए हिंदी नहीं आती। अरे भाई, सोनिया जी को भी हिंदी कब आती थी? इंदिरा गांधी ने सबको सिखाई। क्या ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अपने लोगों को जब इस तरह से खुद ही भड़काएंगे, जब खुद इस तरह, इसलिए आज बार बार भी कह रहा हूँ, नौशाद दिया वो तो मोहरे हैं, वो जो बोल रहे हैं लगातार, अब उसके बजाय कोई और खड़ा होता निश्चित रूप से, चूंकि उनका सबका तरीका यही है कि गालियां दो जिससे कि उत्तेजना आए। इसको अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है मनोज जी, मैं इसलिए चिंतित हूँ कि आपने जो कहा, मैंने देखा है वहां बूथ लूटे जाए, वहां तलवारें चले। अब इसके बाद देखिए, गालियों के बाद तो बंदूकें गोलियां चलना है ना, जिसकी चेतावनी नौशाद या जो उनके साथी हैं वो दे रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेशी को नाम कट रहे हैं तो कहेंगे नहीं मुस्लिम है, जबकि वो मुस्लिम के साथ कोई नहीं, आरएसएस भी ये नहीं कहता कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं। सवाल ये है कि इस तरह की बातें कह करके राहुल गांधी अब दूरगामी नुकसान कर रहे हैं। वो चुनाव इस अभियान में जिस तरह से प्रचार करते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, रात को चिल्ला चिल्ला करके गालियां दे करके, उसके बाद तो दूसरा माँ बहन की गाली देगा। जब एक बड़ा नेतृत्व करता, यदि बड़ा देता, यदि ये बात करता, देखिए राजीव गांधी के पुत्र है, मैं राजीव गांधी का कितना मैंने ट्रेवल किया है, जब ये 15 साल के थे तो विदेश और देश की यात्राएं मैंने की है, इंदिरा गांधी के इंटरव्यू मैंने किए जब पावर के बाहर भी थी। इसलिए ये नहीं कहिए, उन्होंने जो संस्कार में, इसलिए आपत्ति, अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे मधुली में हो, दंडवते हो, चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, जैसा अभी त्यागी जी कह रहे थे हमारे मेहमान, भाई जयप्रकाश जी तो हिंदू कहती बेटी कहते थे, और यदि कोई है तो जाकर के खुद वो कहते थे। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी, यदि सोनिया जी को बनारस में कोई उनको एकदम अचानक गिर गई तो हम हेलीकॉप्टर प्लेन भेजा जाए, कैसे उनको वापस लाया जाए। तो एक मानवीय संवेदना तक खत्म कर रहे राहुल गांधी। ये केवल सवाल एक घटना का नहीं है। मैं बार बार इसलिए मनोज जी इस बात पर उठा रहा हूँ, बिहार में, बिहार को बर्बाद करने के लिए जो लालू यादव के राज के बाद जंगल आया, उसके बाद ये जो कुछ सुधार की स्थिति जो नीतीश कुमार ने किया है या कांग्रेस भी आकर कर रहे, यदि आप उसको फिर से उनके हाथों में देने का जो कर रहे हैं, उसके नतीजे खुद कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित होने वाले हैं। तारिक अनवर तो बीच में छोड़ के चले गए थे, तारिक अनवर को कितना सम्मानित किया है, वो यूथ कांग्रेस में थे तब से मैं उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कितना कांग्रेस ने अपमान किया। आज जरूरत आ गई, वो भी क्या करेंगे, वो किस मुंह से, कभी उनके मुंह से ऐसी गाली सुनी है आपने? वो भी मुस्लिम नेता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद मुस्लिम नेता रहे हैं, अहमद पटेल मुस्लिम नेता रहे हैं, कितना सम्मान करते हैं। क्या ये नहीं सिखा सकते राहुल गांधी? लेकिन राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा की सुनते थे, न अहमद पटेल की सुनते थे। मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूँ, उन लोगों ने जो मुझे कहा कि हमारे कहने पर वो प्रवक्ता तक से मिलने को तैयार नहीं होते, राहुल गांधी मनमानी करते हैं, गलत लोगों से घिरे हुए हैं, विदेशी ताकतों से घिरे हुए हैं जी, ये जानते थे। मैं डॉक्टर टीना जवाब। जी देखिए, मुझे लगता है एक तो आलोक जी राहुल जी को जानते नहीं हैं और उनका व्यवहार भी नहीं जानते। वो सिर्फ ना आपको आप कह के बोलते हैं, बल्कि अपने से छोटों को भी आप करके बात करते हैं। तो इस तरीके की बातचीत मत करिए। दूसरी बात, आपको इतना नहीं पता, सुनिए, आप बीच में नहीं बोली थी मैं आपके, आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ है, फिर आपको लगेगा, क्योंकि आपकी ईगो भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगी कि मेरे साथ बदतमीजी कर दी। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि वो स्टेज के ऊपर कौन, तेजस्वी जी थे, राहुल जी थे, कोई था उस स्टेज पर? आपके पास जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी में बढ़ोतरी कर देती हूँ। अतिरिक्त जानकारी ये है कि उस स्टेज पर कोई नहीं था। यात्रा खराब करने के उद्देश्य से बीजेपी ने अपने एजेंट भेजे
पहली बात। और ये मीडिया को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से यात्राओं को, या ऐसे ही यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के समय में भी किया गया था, लेकिन ये साजिश है, ये साजिश आपकी कामयाबी नहीं होगी। मैं तो पहले बोल चुकी हूँ ये बात। इन्होंने यात्रा खराब करने के लिए, क्योंकि ये जो जल सैलाब उमड़ा ना, तो इन लोगों को तकलीफ हो गई ना। ये यात्रा कवर करेंगे, यात्रा तो कवर करेंगे ही नहीं, लेकिन ये दिखाएंगे कि देखिए यात्रा में ऐसे लोग घुसे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बीजेपी के नेता घुस गए, बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए। बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के बाहर कितनी गुंडागर्दी की है, कितना गुंडा राज फैलाया है। सरकार तो इनकी है ना, वहां पर अलर्ट रहना चाहिए था, करना चाहिए था ना, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये यात्रा को रोकना चाहते थे, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि ये यात्रा जो है ये जन क्रांति बन चुकी है। मैंने पहले कहा। और इनकी थोड़ी जानकारी और भी बढ़ोतरी कर देती हूँ कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या प्रवक्ता गाली नहीं देता। गाली की शुरुआत अनुराग ठाकुर स्टेज से क्या बोलते हैं, गोली मारो डैश डैश। कितनी डिबेट की आपने मनोज जी, आप बताइए कितनी डिबेट करी? आलोक जी बता सकते हैं, ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं ना। परेशानी क्या है आजकल, परेशानी क्या है टीना जी, आजकल परेशानी क्या है? आपने आलोक जी के बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरी जो उम्र है और आपकी जो उम्र है उतनी आलोक जी की पत्रकारिता की उम्र है। और मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी को पूछेंगे कि टीना करमबीर कौन है, तो राहुल गांधी को याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी से आप पूछेंगे कि आलोक मेहता कौन है, तो वो आपको बता देंगे कि आलोक मेहता कौन है, क्योंकि आज से नहीं सालों से आलोक मेहता जी सोनिया गांधी के घर पर जा रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कई इंटरव्यू किए, राजीव गांधी का इंटरव्यू किया। सुन तो मेरी टीना जी, मेरी बात तो सुनिए। परेशानी की बात क्या है कि कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था, उसकी चर्चा करेंगे तो आप कह देती कि साहब ये फर्जी है, ये इसका इस्तेमाल हो रहा है, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मेरे सबसे बड़ी बात ये है, बात टीना जी ये है कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस मंथन करने को तैयार नहीं है। और उनसे अगर कुछ कहा जाता है, आत्ममंथन के लिए कर जाते हैं, तो वो आप ही के ऊपर आरोप लगा देती है। अब देखिए, आलोक जी कोई पार्टी के तो नेता है नहीं, अब आपने उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया। आप किसी की छवि खराब करें, राहुल जी की छवि खराब करेंगे ये लोग। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप लोग असफल रहेंगे, फेलियर रहेंगे। राहुल जी की छवि खराब आलोक जी तो इकलौते नेता हैं, आलोक जी तो इकलौते पत्रकार हैं। अरे राहुल जी की मेहरबानी से कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता, प्रभावी नेता, जनता से जुड़े हुए नेता, जन समर्थन वाले नेता, जिनका अपना एक प्रभाव है, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। क्या बात कर रही हैं आप? अपोजिशन है वो। आप लोगों को इस बात की, बिल्कुल आप लोगों को तकलीफ इस बात की है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आप कुछ भी बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? अरे बात लीडर अपोजिशन की नहीं है, बात ये है कि आपको और कितना समय चाहिए, आप सीखने को तैयार नहीं है। सुनिए मनोज जी, जैसे प्रधानमंत्री सबके नेता है ना, ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन भी सबके नेता है। अरे तो आप मना कहां कर रहे हैं भाई? नरेंद्र मोदी भी हमारे अपने हैं, राहुल गांधी भी हमारे अपने हैं, लेकिन हम मंथन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बैठे हैं। कोई आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है, तो आप तड़ से उसके ऊपर बीजेपी का आरोप लगा देते हैं, आप उसको ज्ञान देने लगते हैं। अब आप 70 से ऊपर, जितनी मेरी और आपकी टीना जी उम्र है ना, उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा उम्र पत्रकारिता की है। अब आप आलोक जी को आईना ने एक्सपोज किया है कि बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी। अरे शिवम जी से आप भिड़ती तो समझ में आता, शिवम जी को आईना दिखाती तो समझ में आता। आप मुझे और आलोक जी को आईना दिखा रही है। शिवम त्यागी हमें नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, आप लोग डरे हुए हैं। देखिए मनोज जी, मेरा निवेदन है कि मुझे अपने समय में बोलने दिया जाए। मैं उनके बीच में इसीलिए नहीं बोला, और वो बहुत लगातार बोल रहे हैं। प्लीज आप उनको रोकिए। मेरा निवेदन है। शिवम त्यागी थैंक यू भैया। हम डरे हुए हैं, हम बहुत ही घबराए हुए हैं। राहुल गांधी महाबली हैं, बाहुबली हैं, 100 चुनाव हार चुके हैं, जीत आज तक पाए नहीं। 135 साल पुरानी पार्टी का बंटाधार कर दिया। जिंदगी के सबसे बुरे प्रदर्शन में कांग्रेस है, और डरे हुए हम हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ही डरे हुए हैं। आप इनको प्लीज रोक देंगे। मनोज जी, मेरा निवेदन है आपसे, आप इनको प्लीज रोक दीजिए। मेरा निवेदन है, लाइन तो बोल रहे हैं मनोज जी, मेरा निवेदन है, आप प्लीज इनको रोक दीजिए। अरे 5-6 लाइन अपनी बात तो कर लेने दो, उसके बाद फिर आप उनसे जवाब दे देना। अच्छा थोड़ा बोल तो ले, इसलिए बाहर थे आप लोग। अरे शिवम जी बोल तो ले। हाँ मनोज जी, मेरा निवेदन है। थैंक यू मनोज जी को चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है। विषय ये नहीं है कि हम 11 साल से अहंकारी 11 साल में हो गए। विषय ये है कि 11 साल में ही एक आदमी पार्टी को जीरो पे ले आया, धरातल पे 135 साल की कांग्रेस खत्म कर दी उस आदमी ने। खैर अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो तो हमेशा आप लगाकर बोलते हैं, वो तो कभी किसी के बारे में गलत बोलते ही नहीं है। अभी 3 दिन पहले की राहुल गांधी की रैली कोट कर देता हूं। प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधानमंत्री बोलता क्यों नहीं?
क्योंकि वो जानता है, क्योंकि मैंने उसको पकड़ लिया है, क्योंकि वोट चोरी कर रहा है, जानता है। ऐसे बताइए कोई एक बात ऐसी जो किसी राहुल गांधी के किसी के लिए, प्लीज आप इनको 10 सेकंड भी नहीं रोक सकते क्या? मान लिया वर्बल डायरिया कोई चीज होती है कि सारी उल्टी यही कर देनी है कि नहीं, कोई लाभ नहीं है। मेरी आवाज मुझसे बेहतर है, मैं बोलना नहीं चाहता बीच में। मनोज जी आपको उनको रोकना पड़ेगा, सॉरी मनोज जी आपको रोकना पड़ेगा। अरे 2-4 लाइन और सुन लीजिए। संभव नहीं। आपने एक मुद्दे पर, टीना जी आपने एक मुद्दे पर शिवम त्यागी को घेरने की कोशिश की। मैं कह रहा हूं 4-5 मुद्दे तो ले लीजिए उनसे, 4-5 मुद्दों के साथ एक साथ घेर लीजिएगा। थोड़ा समय दे दीजिए ना, थोड़ा सा उनको समय दे दीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, फिर 4-5 मुद्दों पर एक साथ घेर लीजिएगा। मैं आप ही के पास आऊंगा। शिवम धन्यवाद। झूठ ना परोसे ना जनता को, दर्शक देख रहे हैं। इन्होंने, ये झूठ नहीं है भाई, ये रैली में बोला है उन्होंने। पढ़ लिया करो, अपने नेता को तो देख लिया करो, या उनकी भी रैली देखनी बंद कर दी। मनोरंजन के लिए ही सही, कम से कम अपने नेता को तो सुन लिया करो। मैंने वो बोला जो वर्बाइट, प्लीज आप इनको रोक नहीं सकते क्या? मनोज जी कोई लाभ नहीं है इस बात का। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि या तो आप उनको रोक दें या मैं चुप हो जाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी आवाज शिवम त्यागी, आपने असल में क्या है कि आपने अपनी बात कहने की बजाय उनको आपने छेड़ दिया, तो वो छेड़ दिया तो अब उनको दिखाएंगी कैसे कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इसलिए आप बाद में मत छोड़ रहे उनको। एक बार शिवम त्यागी की बात सुनिए। टीना जी, हाँ शिवम जी, सन्नाटा है। थैंक यू। उनको लगता है मैं डिबेट छोड़कर भाग जाऊंगा। मेरी बहन, मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने समय में आप बोल लो, अपने में मैं, वरना मैं भी ऐसे ही आपके ऊपर बोलता रहूंगा, क्योंकि आपको तो वैसे भी कोई तथ्य के साथ खास कुछ बोलना नहीं है। आपके ऊपर बोले, ये देखिए आपको, ये देखिए भाई बहन का कितना प्यार है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भाई बहन का, कांग्रेस और बीजेपी के भाई बहन का प्यार इतना बढ़िया है, और मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ता गाली दे रहा है। टीना जी एक मिनट, इसकी शिवम जी की बात सुन लेते हैं। शिवम जी बताइए। थैंक यू। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है, डिबेट का अर्थ होता है कि पहले आप बोल ले, जैसे जब आप बोली तो कोई आपके बीच में नहीं बोला। अब इतनी तो स्वीकार्यता और सहने की क्षमता होनी चाहिए कि जब दूसरा कोई बोले तो उसको भी सुना जाए, या बस राहुल गांधी की तरह अपनी बीन बजाते रहना है, बाकी किसी को सुनना ही नहीं है। जो बोले सो बोलते रहे। पत्रकार ने बोला आप बिकाओ, एंकर ने बोला आप बिकाओ, कोई और बोले आप बिकाओ। अच्छा इस धरती पर आप ही रह गए, और कोई बचा ही नहीं है। मैंने जो राहुल गांधी के बारे में बोला था वो राहुल गांधी की रैली में से था। ये देखिए फिर से आपको 30 सेकंड भी ब्रेक नहीं लगाने हैं, ये हाल है आपके। आप दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में सुन नहीं सकते, यही तो परेशानी है। इसी वजह से पार्टी को बंटाधार करने में राहुल गांधी के साथ साथ आप जैसे लोगों की भूमिका भी है। आप जैसे लोग ही बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस को, जो 10 सेकंड सुन नहीं सकता। मत सुनिए, ऐसे ही 11 साल हुए, 21 साल नहीं, 31 साल नहीं, विपक्ष में पड़े रहना है आपको। लेकिन सच ये है कि आपको सुनने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं है डिबेट होती कैसे है, और आप किसी को नहीं भगा सकते। थैंक यू। आप बोलिए अपने समय में, समय बर्बाद करना है, बोलिए, मुझे कोई लाभ नहीं है। पार्लियामेंट में यही करते हैं आप पार्लियामेंट में। आप लोगों को अभी तकलीफ हो रही है। अब पार्लियामेंट पहुंच गया कि शब्द बोलने नहीं देते। लोगों से कहेंगे, हे भगवान, इनको नहीं होती है। नहीं, अरे सच्चाई ये है कि आपका नेता 135 साल पुरानी पार्टी को बर्बाद कर चुका है, स्वीकार करिए। आपकी पार्टी बर्बाद हो चुकी है, स्वीकार करिए। कोई पूछ नहीं रहा, स्वीकार करिए। बिहार में पिछलग्गू पार्टी है, स्वीकार करिए। बिना आरजेडी के आपका कोई आधार नहीं है, स्वीकार करिए। बिहार में कोई आपको पूछ नहीं रहा, स्वीकार करिए। आज ही वीडियो वायरल हुआ, 500 रुपए देके भीड़ ला रही, स्वीकार करिए। जितने लोग आप यहाँ यात्रा में लेकर आए हो, इतने तो जापान में प्रधानमंत्री जी से मिलने आ गए। भाई ये हाल है आपके। मत करिए, राहुल जी अपनी चिंता खुद कर लेंगे। कार्यकर्ता हम तो जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, 11 साल से जीत रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। 19 राज्यों में सरकार है, आज नहीं जीतेंगे। अब आज भी बर्बाद थे, कल भी बर्बाद थे, आगे भी बर्बाद ही रहेगी, क्योंकि जिसका ऐसा नेता हो वो क्या ही करेगा। नहीं, धनखड़ साहब ठीक है, धनखड़ साहब का स्वास्थ्य ठीक है। धनखड़ साहब कहाँ है आजकल, बताइए ना। आप लोगों का अध्यक्ष कब बनेगा? अध्यक्ष हमारे बन जाएंगे, आपको ज्वाइन करना है क्या? आ जाइए, आपको ज्वाइन करना है, स्वागत है। वैसे भी राहुल गांधी के नेता को कौन मानेगा उनको भाई? हमारे अध्यक्ष कब बनेंगे ये हम तय कर देंगे भाई, ये भी कांग्रेस ही तय करेगी। बताइए भाई, कहाँ गायब कर दिया, कहाँ गायब कर दिया? आपको राहुल जी की तारीफ वाहवाही करने के लिए रखा है, धनखड़ जी की नहीं। हाँ। नहीं, आपको राहुल गांधी की वाहवाही करने के लिए रखा है, भाजपा की तारीफ मैं कर लूंगा। भूलिए मत, भटकिए मत, जिस चीज के लिए रखा है वो करिए। राहुल गांधी की तारीफ, धनखड़ जी की तारीफ, अध्यक्ष का पद ले जाएंगे, ये मैं बता दूंगा। भाजपा की तारीफ मैं कर दूंगा। आप आखिर में यही आप यही सुनेंगे और क्या? यही कहिए, हाँ यही कहिए ना। क्या कहेंगे? चिंता करिए, हम अपनी चिंता करेंगे, आपने
हमारे क्या ठेका ले रखा, आप हमें क्यों ज्ञान दे रहे यही हैं? तर्क है। ज्ञानेश कुमार मत मैं बनिए, वही ज्ञानेश कह रहा हूँ, कुमार एक ऐसे आपके नेता के पास है, प्रवक्ता ज्ञानेश ऐसे ही हो कुमार, सकते हैं, ज्ञान आप मत जैसे में दीजिए, फिर तो कह रहा हूँ ज्ञानेश ये तू तड़ाक में ज्ञान कोई देना लाभ है नहीं है, तो आपके रमेश पास दुबे तर्क को नहीं दो, है अनुराग अपने ठाकुर को नेता दो, की। और किसको, विजय शाह को दो, अमित शाह जी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए, ज्ञान अपनी पार्टी की लीडरशिप को दीजिए। कांग्रेस के अपोजिशन को ज्ञान मत दीजिए। उनके हम पास किसी है को ज्ञान नहीं ठीक दे है? रहे, ज्ञानेश कुमार ना गालीबाजों को बनिए। कोई क्या ही ज्ञान देगा, और जिस आदमी ने पार्टी का ज्ञानेश सत्यानाश कुमार कर दिया ना वो क्या ही ज्ञान देगा उसको, कोई जिसके नेता ने पार्टी का सत्यानाश कर, उसके प्रवक्ता को भी कोई क्या ही ज्ञान देगा, बर्बादी आपकी पार्टी की, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो है। अहंकार है, आप लोगों को यहाँ तो डिबेट नहीं धरातल आती से ना, भी नीचे इसीलिए पाताल लोक में चले गए, आप फिर लोगों की गाली वजह से ही देके है। चले जाएंगे, फिर आप थोड़ी अच्छा, देर में गाली दे देंगे, मुझे भी गाली बीच दे में आप सकते बोल हैं। रही है नहीं, डिबेट मुझे नहीं आपको आती, मौका वाह नहीं भाई मिलेगा, वाह, आपको वाह भाई वाह ये मौका दीदी नहीं दीदी, मिलेगा वाह कि आप गाली दे किसी को। वाह सच्चाई दीदी, ये है। वाह वाह दीदी, वाह हाँ, बीच ताली में आप बजाइए, चिल्ला रही है, ताली मौका बजाइए। मुझे नहीं आप मिलेगा, लोग वाह इसी- दीदी वाह इसी दीदी वाह। लायक हैं। आप ताली बजाइए, वोट चोरी करिए, वोट चोरी करके सरकार में बैठ जाइए, यही करिए आप, और फिर हंसिए। आलोक जी क्योंकि हमारे आप साथ जनता को मौजूद हैं। मूर्ख आलोक जी, समझते हैं। अहंकार क्या तो पकड़ है, लीजिए किस ना पार्टी फिर। में अहंकार है, अहंकार क्या, और क्या इस